पंजाब में सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 20 लाख से ज्यादा अफराद और 2200 देहात सैलाब से मुतासर हुए। मुतासर इलाकों से 7.5 लाख अफराद और लाखों मवेशियों का इनखला किया गया। हुकूमत की सारी तवज्जो इंसानी जानों को महफूज करने में है। DGPDM इरफान अली काठिया की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मानसून के नवे स्पेल ने काफ़ी तबाही मचाई। बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से भी निमटना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन बारिश ने नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाले में हालात को मजीद ख़राब किया। बारिश का पानी निकालने का काम सुस्त हो गया है और पहले से खड़े पानी में इजाफा हो गया है। बारिश के बायस पानी की निकासी में कुछ वक्त लग सकता है। DGPDM का कहना था कि पंजाब के तीनों दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। पानी के बहाव 2,11,395 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 तक जा पहुंचा। पानी का बहाव मुस्तहकम है। दरियाई चिनाब में हेड तरीमों पर पानी में इजाफा जारी। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 2,45,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई चिनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। खानकी पर 2,15,000 जबकि कादराबाद पर 2,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई रावी में हेड बल्लो की पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। बहाव 2,11,395 क्यूसिक हो गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सिदनाई पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। शहादरा पर बहाव कम होकर 84,000 क्यूसिक पर आ गया है। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 2,53,068 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,54,219 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। हाफिजाबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक शख्स गाड़ी समेत दरिया में बह गया था। रेस्क्यू टीम ने शहरी को गाड़ी समेत रेस्क्यू कर लिया। फैसलाबाद में माड़ी पतन ब्रिज पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू की कश्ती में पानी भर गया। कश्ती डगमगाने से फौजी जवान दरिया में गिर गया। फौजी जवान 1 किलोमीटर तक दरिया में तैरता रहा। फौजी जवान को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रिज में फंसी रेत निकालने वाली मशीनरी को हटाने के लिए किया जा रहा था। पाकपतन, उकाड़ा, विहाड़ी, मुल्तान और लाहौर समेत पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शाम या रात में बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकपतन और आरिफवाला के 30 स्कूल 1 सितंबर से ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला सैलाब के बायस बच्चों और असातिज़ा की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया गया है। जामे पंजाब में मौसमी गर्मा तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज़ 1 हफ्ता मुलतवी। अब क्लासेस 8 सितंबर से शुरू होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के सिलसिले में चीन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म की आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से 2 तरफ़ा मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म आज शाम तियानजिन में SCO सरबराही इजलास के इस्तकबालिये में भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत एशिया और दीगर खित्तों के ममालिक शरीक हो रहे हैं, जहाँ मल्टीलैटरलिज्म, इलाकाई सलामती, पायदार तरक्की, खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम के लिए लाहेमल तय किया जाएगा। दौरे चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास के बाद 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म ने चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की। कहा कि चीन में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान में मौजूद बैनुल अक़वामी मेडिकल सेंटर और चीन पाकिस्तान मुश्तरका लैब जैसे मंसूबों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की NTMA को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में रहने और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भरपूर ताउन फराहम करने की ताकीद। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराह इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस, रूसी सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारों की शिरकत।
चीनी सदर शी जिनपिंग की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से साइडलाइन मुलाकात। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। मोदी 7 सालों बाद शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंचे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती कशीदगी के तनासुर में भारत का दौरा मंसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवा साल भारत का दौरा करना था, ताहम अब सदर ट्रंप ने भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक भी हो चुका। अमरीका भारत ताल्लुकात को मोदी की हट धर्मी ले डूबी। अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद न करने के सबब भी ट्रंप मोदी ताल्लुकात में तनाव बढ़ा। अमरीकी अखबार का वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों अहम शख्सियात के इंटरव्यूज की बुनियाद पर रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 17 जून को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया और पाक भारत जंग रुकवाने की बात फख्री अंदाज में कही। ट्रंप ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करे, ताहम मोदी ने ट्रंप को बताया कि अमरीकी मुदाखलत का जंगबंदी से ताल्लुक नहीं है। मोदी का दावा था कि मामला भारत और पाकिस्तान के बराह रास्त हल किया था। अखबार के मुताबिक ट्रंप मोदी तनाज़ा भारत अमरीका तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ। इंडोनेशिया के सदर ने मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों के सबब चीन का दौरा मंसूख कर दिया। सदर की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में ना जाने पर चीनी सदर से माजरत। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने पर मुजाहिरों में 3 अफराद हलाक हो चुके। मंगल और बुध की रात दरियाई सिंध में सैलाब का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गुड्डू बैराज पहुंच गए। वज़ीर वुज़रा को दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। इस्राइली फौज का गजा शहर में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। शहर में दाखिल होने वाले इस्राइली टैंकों पर हमास के हमले, कई इस्राइली फौजी हलाक और कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात हैं। गजा पर हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी। बरतानिया का इस्राइली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले महीने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। गजा में जारी इस्राइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। इटली के शहर वीनस में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। स्वीडन में भी एहतजाज। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग बंदी फौरी बंद करने का मुतालबा। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी समेट ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन स्कोर किए। शारजा में T20 का दूसरा सबसे बड़ा टोटल भी बनाया। साइम अयूब के 69 और हसन नवाज के 56 रन। सगीर खान और जुनैद सिद्दीकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 8 विकेट पर 176 रन बना सकी। आसिफ खान ने 77 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में जुम्मे के रोज घर से खातून की लाश मिलने के मामले का ड्रॉप सीन। पुलिस ने बीवी को कत्ल करने वाले शौहर को गिरफ्तार कर लिया और आले कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कमर आबिदी निजी टीवी चैनल में बतौर कैमरामैन मुलाजिम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बेटी और अहलिया को नींद की दवाई खिलाई और सोने के बाद बीवी पर तेज धार आले के वार करके कत्ल कर दिया। दरवाज़ा खुला छोड़ा और मामूल के मुताबिक मुलाजमत पर चला गया। मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके हजारगंजी में नामालूम अफराद खुले मैदान में दस्ती बम फेंककर फरार। दस्ती बम फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके गार्डन में ज़ेरे तामीर इमारत पर मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि गार्डन में ज़ेरे तामीर इमारत में भत्ते की पर्चियां देकर मुसल्लह अफराद ने लोगों पर कातिलाना हमला किया। ताजिरों को फिर से भत्ते की पर्चियां भेजने का सिलसिला इंतहाई तशवीशनाक है।
ट्रम्प इंतजामिया का महकमा दिफा का पुराना नाम महकमा जंग बहाल करने का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक महकमा दिफा के पुराने नाम की बहाली के लिए कांग्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम ट्रम्प इंतजामिया कांग्रेस के बजाय मुतबादल तरीकों पर गौर कर रही है। 1947 में अमरीकी महकमा जंग का नाम तब्दील करके महकमा दिफा रखा गया था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज हरारे में खेला जाएगा। श्रीलंका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12:30 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान के मारूफ बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपने करियर की मुसलसल 7वीं फाइट में फतह हासिल कर ली। उन्होंने बैंकॉक में होने वाले इवेंट बैटल ऑफ चैंपियंस में WBC में वेल्टरवेट का OBPF सिल्वर टाइटल अपने नाम किया। जीत के बाद उस्मान वजीर का कहना है कि वो अपना टाइटल पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के नाम करते हैं। अल्लाह सैलाब ज़दगान को सब्र दे और उनकी मुश्किलात को आसान करे। सिडनी मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी अली जैदी 3 घंटे 5 मिनट 33 सेकंड्स के साथ इवेंट के तेज तरीन पाकिस्तानी रहे। पाकिस्तान के 16 रनर्स ने सिडनी मैराथन में 42.195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल किया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर मोहम्मद जुनेद ने भी कामयाबी के साथ सिडनी मैराथन मुकम्मल की। मजमूई तौर पर इथियोपिया के हाइली मरियम किरोस ने सिडनी मैराथन में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन में सिफान हसन ने कामयाबी हासिल की। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशंस आर्ट्स काउंसिल में जारी। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।